हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक करेंगे। इस क्लास का सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो ये सवाल करने से पहले हमें देखना है हमें निकालना क्या है, व्हाट इज आवर वेरिएबल, और उसके बाद हमें दिया हुआ है व्हाट इज गिवन टू अस। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। हमें यहाँ दिया हुआ है थर्ड टर्म इज 16, पहला चीज एक ये दिया हुआ है, और एक दिया हुआ है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ये दो चीज हमें दिया हुआ है। ये दोनों चीज को लगाकर हमें निकालना है एपी क्या चीज है। डियर स्टूडेंट्स, हमें एपी जानने के लिए, कोई भी एपी जानने के लिए हमें दो चीज की जरूरत होती है। एक है ए क्या है, ये जानना जरूरी, बहुत जरूरी है, और एक जानना जरूरी है कि उसका डी कॉमन डिफरेंस ये क्या है, माने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यदि ये दोनों चीज हमें यदि मालूम है तो उस एपी के बारे में हमें सब कुछ मालूम है। अब सवाल यह है कि हम ए और डी कैसे निकालें। यहां बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, हमें उतना ही इक्वेशन फ्रेम करना है जितना हमारे पास अननोन्स हैं। यहां पर देखिए इस एग्जांपल में हमें ए निकालना है और हमें डी निकालना है। इसका मतलब कि वी हैव टू वेरिएबल्स, हमारे पास दो अननोन है। तो इस दो अननोन का वैल्यू निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो वो दो इक्वेशन कहां से मिलेंगे, यू हैव टू गेट द हिंट्स फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। हमें क्वेश्चन में जरूर कुछ क्लू दिया होगा जहां से हमें ये दो वैल्यू हमें मिल सकता है, डायरेक्टली नहीं, इक्वेशन के जरिए। वो कौन सा है, देखिए सबसे पहला चीज है कि थर्ड टर्म इज 16। यहां दिया हुआ है कि थर्ड टर्म इज 16। इसका मतलब क्या है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू हमें 16 दिया हुआ है, इजंट इट। ये पहला चीज हमको दिया हुआ है। तो हमें यहां से क्या मिलता है, इसको हम एक्सपांड करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए ए और हमें चाहिए डी। इसका मतलब हमको दो इक्वेशन ए और डी में चाहिए, तो हमें इसको ए और डी के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब A3 क्या होता है, हम लोग यदि इसको हम लोग जानते हैं an इज इक्वल टू ए प्लस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, इस पर्टिकुलर चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक इक्वेशन, a प्लस n-1d। यहां पर क्या है, n है तो यहां से एक कम होना चाहिए, n-1। मतलब A3 इज इक्वल टू 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि a प्लस 3-1 मतलब 2d, a प्लस 2d इज इक्वल टू हमें 16 मिल गया। क्लियर। इसका मतलब देखिए ए और डी में हमें दो इक्वेशन में एक इक्वेशन मिल गया, इसको आप इक्वेशन 1 लिख लीजिए। अब हमारा दूसरा इक्वेशन हमको फ्रेम करना पड़ेगा। टू नो द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी वी नीड वन मोर इक्वेशन, एंड दैट सेकंड इक्वेशन विल कम फ्रॉम दिस, द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब सेवेंथ टर्म, इस एपी का जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, मतलब सेवेंथ टर्म ज्यादा है। इसका मतलब ये भी मिल रहा है कि A7, ये भी गिवन है, A7 माइनस A5, A7 ज्यादा है, तो A7 से यदि A5 हम लोग माइनस कर दें देन हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 12। तो इसको भी A और D में कन्वर्ट करते हैं, A7 ये क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस A5 क्या होगा, यदि हम लोग इसको यूज करें an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, तो हमें यहां क्या मिल जाएगा, a प्लस 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू हमें मिल गया 12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, a और a माइनस a कट जाएगा, देखिए a माइनस a कट जाएगा, और इधर 6d और इधर कितना रहेगा, माइनस 4d, मतलब इधर क्या मिल गया, हमें 2d मिल गया। 2d इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 12। अब इसका मतलब d हमारा कितना हो गया, 6। ये देखिए हमें d मिल गया। अब जब हमें d मिल गया तो हम लोग आराम से इस इक्वेशन के जरिए, इक्वेशन 1 के जरिए, ये हमारा इक्वेशन 2 था, दो इक्वेशन था, हमको पहले बताए थे, दो अननोन है और दो इक्वेशन इक्वेशन सॉल्व करके हमें a d मिल जाएगा। देखिए यहां से हमें d6 मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां पर a प्लस 2d में इसमें डाल दें तो हमें a मिल जाएगा। वो क्या होगा, a प्लस 2d की जगह हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। 6 इज इक्वल टू हमारा क्या मिल गया, हमें 16 मिल गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a के बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 12, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4। तब देखिए हमें a भी मिल गया
और हमें डी भी मिल गया। बस और क्या है, हमें एपी लिखना है। एपी पहला वाला क्या होगा, पहला वाला टर्म जो ए होता है वही होता है फर्स्ट टर्म में, तो 4 हो गया, पहला वाला टर्म हो गया हमारा 4, और नेक्स्ट वाला क्या टर्म क्या होगा, उसके 6 जोड़ देंगे तो 4 + 6 हमारा क्या हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद तीसरा टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म क्या होगा, उसके बाद फिर अगेन 6 जोड़ देंगे क्योंकि डी हमारा 6 है, तो जोड़ेंगे तो फिर इधर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एपी हमारा बन गया। क्लियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो बस अब हम लोग चलते हैं फ्रेश सॉल्यूशन की तरफ ताकि हम नोट कर सकें। ये रहा उसका फ्रेश सॉल्यूशन। देखिए a3 = 16, ये जो a3 = 16 है, यहां से हमें मिल गया a + 2d = 16, a3 a + n - 1d लगाकर हमें ये मिल गया। फिर दूसरा कंडीशन क्या था, 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, तो ये रहा, ये चीज है a7 - a5 = 12। तो यहां से उसको सब सिंप्लीफाई किया गया तो हमको d = 6 मिल गया। ठीक है, अब ये d = 6 जो वैल्यू आया इसको हमने किस में डाल दिया, ये पहला इक्वेशन डाल दिया, a + 2d = 16, ये देखिए a + 2d = 16 डाल दिया तो हमें क्या मिल गया, a = 4। तो एपी हमारा क्या हो गया 4, 10, 16, 22। क्योंकि एपी को लिखने का तरीका क्या है, पहला वाला a है, दूसरा वाला क्या होगा a + d होगा, इसमें केवल डी जोड़ना है, तो जो सेकंड टर्म आया उसमें फिर डी जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा a + 2d, है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा a + 3d, इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, हमारा एपी क्या है 4, 10, 16, 22। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 to 53। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमें गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें हमें जैसे लगता है कि इस एपी का हमें 20th टर्म निकालना है, नहीं, इस एपी का 20th टर्म हमें नहीं निकालना है। इस एपी को रिवर्स ऑर्डर लिखने के बाद उसका 20th टर्म हमें निकालना है। देखिए, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, लास्ट टर्म से आपका 20th टर्म, ये लास्ट टर्म क्या है 253 है, 253 मतलब हमारा एपी होगा 253। ठीक है, इसके बाद ये इसको उल्टा से लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो इस तरह से लिखते लिखते आपका लास्ट में क्या आएगा, इधर आपका आएगा 13, 8 एंड ये रहेगा 3, ये आपका एपी है ना। अब इस एपी का ये वाला फर्स्ट टर्म है, इस तरह से आप यहां से गिनते हुए 253 से गिनते हुए जब आप 20th टर्म तक जाएंगे तब उस 20th टर्म का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर क्लियर दिख रहा है कि मेरा ए इधर क्या है, मेरा 253 है, इजंट इट। मेरा फर्स्ट टर्म आपका 253 है, क्वेश्चन से पता चल रहा है। और हमारा डी क्या होगा, इस एपी का जो डी होगा वो हमारा क्या होगा 3 - 8 कर दीजिए। 8 - 3 नहीं होता है डियर स्टूडेंट्स, इट इज 3 - 8, ये सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। तो 3 - 8, ए क्या हो गया हमारा -5 आ गया, है ना। हमें निकालना क्या है, फाइंड द 20th टर्म, मतलब हमें n दिया हुआ है, n = 20। इस एपी का हमें 20th टर्म निकालना, हमें n दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है a20 निकालना है। दिस इज द 20th टर्म, द वैल्यू ऑफ द 20th टर्म। ये 20 मतलब ये वैल्यू ऑफ द 20th टर्म, 20th टर्म का जो वैल्यू होगा उसको निकालना है, मतलब हम a20 निकालना है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं कि an = a + n - 1 में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, क्या है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हमारे पास 4 वेरिएबल है, a n और d। इस 4 वेरिएबल में हमें यदि कोई भी 3 वेरिएबल यदि मालूम है तो हम उसका चौथा अननोन हम निकाल सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, आई विल ट्राई टू रिपीट वंस अगेन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास 4 वेरिएबल है, a n एंड d। इस 4 वेरिएबल में क्वेश्चन ऐसा रहता है कि इसमें 3 दिया रहता है और हमें चौथा निकालना पड़ता है। तो देखिए इस पर्टिकुलर थिंग में हमें देखिए यहां पर a दिया हुआ है, यहां पर हमें d दिया हुआ है, यहां पर हमें n भी दिया हुआ है, और हमारा क्या है, इधर हमको a20 हमें निकालना है, हमें इधर a20 निकालना है। तो हम लोग यहां लगा सकते हैं इधर ये वाला इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा, a20 का वैल्यू क्या होगा, सिंपली इट विल बी, यू कैन राइट इट डायरेक्टली, दैट इज a + 20 - 1 मतलब 19d।
इजंट इट? तो हमें A20 निकालना है। ए हमको क्या दिया हुआ है, ये 19 कहां से आ गया, n-1 d से आया। ये n हमारा क्या है, n हमारा 20 है, तो 20 - 1 19 आ गया। तो a हमारा कितना है, 253 है, इजंट इट? प्लस अब इधर आ गया 19, अब हमको d के जगह हम क्या लिखेंगे, d के जगह -5 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या वैल्यू आ गया, 253। ओके, और इसको यदि हम माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, 5 9 45, 5 1 6 7 8 95। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 13 - 5, इधर 8 आ गया, इधर आपका कितना है, 4 है, 14 - 9 आपका 5 आ गया, और इधर आपका 158। तो इस एपी का 3 8 13 253, इस एपी का 20th टर्म यदि हम लास्ट से लिखे, यहां से 250 से होकर लिखते चलें, तब हमारा 20th टर्म उसका 158 होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? सो नाउ लेट अस गो टू दी फ्रेश सॉल्यूशन। देखिए फ्रेश सॉल्यूशन आपके सामने है, हम इसका निकालना है 253 13 8 3। इसको जो रिवर्स ऑर्डर में लेके इस तरह ऐसे यदि लिखें तो हमें ए मिल गया, ए तो दिया हुआ है, डी हमें तो यहां से एपी से दिया हुआ है, बस इस फॉर्मूला को लगाकर हमने क्या किया, A20 हमने निकाल दिया। इसका मतलब हमारा एपी एक्चुअली क्या होगा, 253, ये फर्स्ट है, सेकंड क्या है, -5 है, इसको से माइनस हम 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 248 होगा, उससे फिर 5 माइनस करेंगे तो 243 होगा। तो इस तरह चलते चलते जब आप 20th टर्म तक आएंगे, ये जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, उसी तरह जब आप 20th टर्म में जब आएंगे तो उसका वैल्यू हुआ होगा 158। ओके डियर स्टूडेंट्स, अरे लास्ट टर्म आपका क्या है, इस तरह से आप चल रहे हैं, ये जा रहा है ना, ये लास्ट टर्म आपका क्या हो गया, 13 8 और ये 3 है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस का कंसेप्ट को हमें समझना है। 1000 क्वेश्चंस करके कोई लाभ नहीं है, आप भले ही 50 क्वेश्चंस करें लेकिन फुल कंसेप्ट के साथ करें। देखिए यही है समझने का तरीका, ये है पहला टर्म, इस एपी जो दिया हुआ एपी है उसको हमने रिवर्स में लिखा, रिवर्स में लिखने के बाद उसका 20th टर्म आके आपका 158 हुआ। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वो क्या है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। फाइंड दी, तो हमें सवाल क्या है, फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स। हमें एक एपी का पहला 3 टर्म लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि हमें किसी एपी का जानने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, ए और डी। ये ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं और डी को कॉमन डिफरेंस। ये 2 टर्म्स हमें यदि मालूम है, ये 2 अननोन्स हमें यदि मालूम है, हम तो किसी भी एपी को हम लोग लिख सकते हैं। तो हमें 2 अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। If since there are 2 unknowns, we have to frame 2 equations, and the clue of those 2 equations will be given in the question itself. That you have to locate it, that you have to find it out, you have to identify, isn't it? कैसे मिलेगा 2 इक्वेशन? देखिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। देखिए एक यहां पर दिया हुआ है, द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म्स ऑफ एन एपी। जो एपी है उसका 4th टर्म A4 होगा, और उस एपी का जो 8th टर्म का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग A8 बोलते हैं, है ना। इसका टोटल यदि करें तो उसका वैल्यू आपका आएगा 24। तो यहां पर से हमको एक AD में एक इक्वेशन मिल जाएगा। कैसे, देखिए A4 का क्या होगा, AN = A + n - 1 लगाएं तो A + 4D होगा A + 3D, isn't it? और यहां पर A8 क्या होगा, A + 7D, इजीली है। और इधर आपका आ गया हमारा 24। तो इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो हमें A + A 2A मिल गया, और 7D + 3D हमें क्या मिल गया, 10D मिल गया, इज इक्वल टू 24। डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये पूरा इक्वेशन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। डोंट कीप इट लाइक दिस। सो टू मेक इट मोर कंफर्टेबल एंड इजियर टू सॉल्व, इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A + 2 कट जाएगा, यहाँ पर 5D
दोनों तरफ को 2 से डिवाइड कर दीजिए, इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, हमें 12 मिल गया। ये देखिए एक के पहला इक्वेशन हमें मिल गया। ठीक इसी तरह हमें और एक इक्वेशन बनाना है और दोनों इक्वेशन बनने के बाद दोनों को सॉल्व करेंगे, ए और डी मिल जाएगा और हमें एपी मिल जाएगा। बस इतनी तो है। अभी हमको दूसरा क्या चीज दिया हुआ है, दिया हुआ है द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म्स इज 44। ठीक उसी तरह हम लोग क्या लिख सकते हैं कि a6 प्लस a10 इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, हमें मिल गया 44 जो दिया हुआ है। अब इसको जो करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 5d, a का कम 6 से, और इधर हो जाएगा आपका a प्लस 10 से एक कम 9d, 9d इज इक्वल टू क्या हो गया 44। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमको a प्लस हमको क्या मिल जाएगा 2a मिल जाएगा, प्लस 9 प्लस 5 आपका 14d हो गया, और इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, हमें 44। अगेन ये देखिए ये 2, 14 और 44 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे, तो इज इक्वल टू a प्लस इसको 7d इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया इधर हमारा 22। ये देखिए a और d में और एक इक्वेशन सुंदर सा हमें मिल गया। बस दो अननोन्स थे, a और d दो अननोन्स थे, और दोनों दो इक्वेशन हमारे पास अब मौजूद है। अब इन दोनों को यदि हम सॉल्व करें तो हमें a और d मिल जाएगा, और उस a और d के जरिए हम लोग AP निकाल सकते हैं। तब क्या करेंगे, यदि हम 2 से 1 को माइनस करें, यदि हम इक्वेशन 2 को 2 से यदि हम 1 घटा दें, इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 व्हाट वी विल गेट, a और a कट जाएगा, 7d माइनस 5d। देखिए इधर 7d है और इधर 5d है, ये दोनों माइनस करने से कितना रहेगा 2d रहेगा। 2d इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 22 और इधर है 12, 22 माइनस 12 आपका 10 हो गया। तो d इज इक्वल टू हमारा कितना मिल गया, हमें 5 मिल गया। देखिए कितना सुंदर हमें 5 मिल गया। अब इस d को एक बार मिल गया तो या तो आप इक्वेशन 1 में डाल दीजिए या तो इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, लेकिन इक्वेशन 1 में नंबर छोटा है तो हमें इजी होगा, तो हम लोग यहां से क्या मिल जाएगा, तो a प्लस a को निकालने के लिए हम d का वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो यह 5 और इधर आपका d की जगह हमने 5 लिख दिया, इक्वल टू कितना हो गया 12 हो गया, got 12. So now a plus that is equal to how much it is 12 minus 5 5 25। तो हमें इधर कितना मिल गया, हमें इधर मिल गया 25 बड़ा है तो इधर माइनस 25 12 गया, ये 13। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें यहां पर d भी मिल गया और हमें इधर a भी मिल गया, तो AP लिखना बहुत आसान है। तो AP क्या होगा, AP होगा पहला टर्म जो होगा वो a होगा, तो इधर -13। अब उसमें जो d है उसमें खाली जोड़ते जाएंगे, तो -13 प्लस 8 करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -13 प्लस 5 करेंगे, सॉरी इधर 5 है, d 5 है, d ऐड करते जाएंगे तो 5 ऐड करने से इधर हो जाएगा हमारा -8। इसमें फिर माइनस प्लस 5 ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा -3। तो इस तरह से हमें हमारा AP मिल गया। आपको हम पहले कह चुके हैं कि यदि हमें a और d मिल जाए तो हमें AP मिल जाएगा। तो a और d दो अननोन है और उस दो अननोन को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन फ्रेम करना है, और टू फ्रेम दोज इक्वेशंस यू हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चंस। सम क्लू विल बी गिवन इन द क्वेश्चंस टू फ्रेम टू इक्वेशंस। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं उसका फ्रेश सॉल्यूशन की तरफ ताकि आप नोट कर सके। देखिए फ्रेश सॉल्यूशन आपके सामने है। हमने AP का फर्स्ट टर्म को a मान लिया और कॉमन डिफरेंस d मान लिया। अब हमारा जो पहला कंडीशन दिया हुआ है उसके अनुसार हमें देखिए a4 प्लस a8 इज इक्वल 24। इसको लगाकर हमें पहला इक्वेशन मिल गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। उसी तरह सेकंड कंडीशन दिया हुआ है 6th टर्म एंड द 10th टर्म इज 44। तो हमारा 6th टर्म एंड 10th टर्म को ऐड करने से हमें 44 मिलता है। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें a प्लस 7d इज इक्वल 22 मिला। जब हम इक्वेशन 1 को 2 से और ये जो इक्वेशन 1 है और ये 2 है इसको जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमें यहां से मिल गया d इक्वल 5, जैसे हम पहले कह चुके हैं। अब d इक्वल 5 जब हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिल गया a इक्वल टू 13। तो पहला टर्म हो गया -13, फिर दूसरा टर्म हो गया -8, फिर तीसरा टर्म हो गया -3। इस तरह से हमारा आंसर आ गया, AP आ गया। ओके, नाउ प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। Question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach 7,000 rupees?
बच्चों ये सवाल देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ऐसे इसमें कुछ नहीं है, ये केवल एक वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को एक एपी के तरह से लिखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर अटेम्प्टिंग इट। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन एंड एनुअल सैलरी, उसका सालाना सैलरी जो है उसका 5000, और वो हर साल उसका 200 रुपया करके उसका इंक्रीमेंट हो रहा है। आफ्टर एवरी ईयर हिज इंक्रीमेंट इज ₹200। अब सवाल ये है कि कौन सा ईयर में उसका सालाना 7000 रुपया होगा। स्टार्टिंग कितना हुआ 5000 रुपया से, हर साल उसका कितना इंक्रीमेंट होगा, हर साल उसका 200 रुपए का इंक्रीमेंट होगा। तो सवाल यह कि वो कौन सा साल है जिसमें उसका ईयरली इनकम उसका 7000 रुपीज हो जाए। पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्या चीज है, पहले उसको मिलेगा तो 5000 मिलेगा उसको पहला साल में, उसके बाद उसको नेक्स्ट ईयर में उसको 200 रुपया उसका इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा 5200 हो जाएगा, है ना। फिर उसको तीसरा साल में फिर 200 रुपया इंक्रीमेंट होगा तो उसके बाद 5400 हो जाएगा। इजी है। अब इस तरह से होते होते एक साल ऐसे आएगा जब उसका पेमेंट हो जाएगा 7000 पर ईयर, है जा, बस यही तो है। अब देखिए एपी हमें मिल गया, तो इस एपी में हमें निकालना है कि किस ईयर में उसका 7000 होगा। मतलब हमें एक्चुअली निकालना कि कितना टर्म्स है इसमें, जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें कितने, इस एपी में, इस सीरीज में कितना टर्म्स है, माने हमें एन निकालना है, हमें एन निकालना है। यदि हम एन निकाल लिए तो हमारा आंसर मिल गया। ये एपी में पहला टर्म क्या है, एपी का पहला टर्म है ए, हमें मालूम है ए हो गया 5000, और डी जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, जो 200 रुपया प्रत्येक साल में जो बढ़ रहा है, या इस 5200 से 5000 माइनस कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 200 हो गया। वेरी इजी। अब ये वाला जो चीज है डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लास्ट टर्म लिखिए, एल इज इक्वल टू, यहां पर हमेशा याद रखिएगा जब कोई फाइनाइट एपी होता है उसका नंबर ऑफ टर्म्स लिमिटेड होता है, और जो इनफाइनाइट एपी होता है उसका नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड होता है, उसका कोई एंड नहीं होता। जैसे हम यदि लिखेंगे 2 4 6 8, इस तरह से लिख के यदि छोड़ दें इस तरह से करके, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट एपी है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है वो इनफाइनाइट है, इसका कोई देयर इज नो वैल्यू ऑफ एन, इट इज इनफाइनाइट। यदि लेकिन हम उसको यदि ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 करते हुए यदि हम यहां से ऐसा करके यदि हम 100 तक चले जाएं तो ये फाइनाइट एपी है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड है, ये इनफाइनाइट नहीं है। हमारे पहले वीडियो में भी हम पहले बोल चुके हैं। तो उसी तरह यहां पर जो क्या है, ये जो एपी है ये फाइनाइट एपी है, इसका नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालना है, जो एन आएगा वो एन ही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एल क्या होगा, एल हम लोग 7000 है लास्ट टर्म, इसका फॉर्मूला भी ए एन के तरह ही है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ये चीज याद रखें, एक कंसेप्ट बनाएं, जब भी हमें एन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा, तो आपको पहले ही ज्ञान हो जाना चाहिए कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो फिक्स्ड होगा, वो इस तरह का इनफाइनाइट एपी नहीं हो सकता, वो एक फाइनाइट एपी होगा। फाइनाइट एपी होगा मतलब उसका एक लास्ट टर्म जरूर होगा। इनफाइनाइट एपी में लास्ट टर्म नहीं होता है, लेकिन फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म होता है। तो उस लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी जो इक्वेशन है, इसका जो फॉर्मूला जो है वो ए एन के तरह ही है। आप या तो जो हम लोग लिखते हैं ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो कभी कभी हमारे अपनी सुविधा के लिए हम लोग उसको, ये लास्ट टर्म को हम लोग एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी भी लिखते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप वहां जा सकते हैं, इट इज वेरी इजी। तो यहां पर हमारा दिया हुआ है, देखिए इस अगेन ये जो चीज है, इसमें और इसमें कोई तफात नहीं है, केवल लिखने का ही थोड़ा सा हेरफेर है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हमें देखिए यहां पर ए दिया हुआ है, यहां पर हमें देखिए हमारा एल दिया हुआ है, और यहां पर हमें डी दिया हुआ है, तो हम एन को आराम से निकाल सकते हैं। बस यही तो है सवाल में, और क्या है, कुछ नहीं है, जस्ट इंटरप्रिटेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वेरी रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम, इजंट इट? अदरवाइज वेरी इजी। बस हम एल इसको लगाएंगे तो एल की जगह क्या हो गया हमारा 7000 हो गया, और इधर ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 5000 लिखेंगे, प्लस एन हमें निकालना है,
जो n जो निकलेगा वही हमारा इस सॉल्यूशन का आंसर होगा। और d हमें कितना दिया हुआ है, d हमारा 200 दिया हुआ है, बस हो गया। अब एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, एक ही अननोन है, आराम से निकल जाएगा। तो यहां पर 7000 से 5000 माइनस करें तो हमारा इधर कितना रह जाएगा, 200 रह जाएगा, 2000 रह जाएगा, सॉरी 2000, और ये 200 नीचे आ जाएगा बाई 200 इधर नीचे आ गया, इक्वल टू क्या रह गया हमारा n-1 आ गया, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा इधर क्या रह गया, 10 रह गया। 10 इज इक्वल टू हमारा n-1, तो हमारा n क्या मिल गया, हमें n इज इक्वल टू 10 + 1, हमारे इधर कितना मिल गया 11। मतलब उसको 11वें साल में, 11वां साल में उसको उसका पेमेंट 7000 हो जाएगा। देखिए फ्रेश सॉल्यूशन, अगर सीरीज आपका ये है, डिटेल में हम पहले बता ही चुके हैं, ये केवल नोट लेने के लिए है। ओके, ए मिल गया, ए दिया हुआ है, डी आपका 200 है और एल इज इक्वल लास्ट टाइम 7000, तो इसका वैल्यू लगाएंगे तो आपका सॉल्व करने के बाद n11 आ गया। इसका मतलब उसका 11th ईयर में उसका पेमेंट 7000 रुपया हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, Ramkali saved 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly savings becomes 20 rupees 75, find n. फिर से समझिए, रामकली फर्स्ट वीक ईयर का पहला वीक जो है उसको 5 रुपया वो सेव किया, सेव्ड ₹5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly savings. हर वीक में वो सेविंग्स ₹1.70 करके वो बढ़ाता गया। अब क्या हुआ है कि हर वीकली सेविंग एक समय पर कितना हो गया, ₹20.75 हो गया। अब n निकालना है। तो ये सवाल को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 के तरह ही है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा सा पॉइंट देख रहा, थोड़ा नंबर है। यहां पर वहां पर हमने n निकाला था, यहां पर हम n ही निकालेंगे। तो पहले देखिए, पहले समझिए कि पहले उन्होंने क्या किया, रामकली ने 5 रुपया पहले सेव किया। अब क्या हुआ, हर वीक में वो क्या कर रहा है, ₹1.70 क्या कर रहा है, सेव करते जा रहा है। इसका मतलब पहला वाला में क्या हो गया, 5 रुपए सेव किया, फिर उसके बाद ₹1.70 बढ़ाया, तो बढ़ाने के बाद इधर कितना आ गया, ये 6.75 हो गया। इसका मतलब वो 6.75, अभी इसका मतलब इधर क्या हो जाएगा, 6.75, नेक्स्ट उसका टोटल हो गया 6.575 बचाया वो, क्योंकि पहला वीक में वो 5 रुपया बचाया। अब नेक्स्ट वीक में क्या किया, वो ₹1.75 और बचाया, तो टोटल कितना हो गया 675। अब थर्ड वीक में क्या किया, फिर उसने ₹1.70 ज्यादा बचाया, तो इधर ये हो गया, ये 550 7 14 5 के लिए 1 ₹8.50 हो गया, ₹8.50। अब इस तरह से वो बचाते जा रहा है, ₹1.75 हर एक बचाते जा रहा है। अब सवाल ये पूछ रहा है कि उसका कौन सा वीक में उसका कितना हो जाएगा, ₹20.75, ₹20.70 हो जाएगा। बस यही तो है। ये सवाल ठीक पहले वाला सवाल की तरह है, जहां पर 5000, 5200, 5400 और 7000 रुपया था। यहां पर उसकी जगह केवल क्या है, 5 6 75, 8.50 देन 20.75, यही तो है। तो हमारा इजी है, a इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है। d क्या होगा, इसको 1.75 करके ऐड करके आ रहा है, तो ये हमारी 1.75 होगा, है ना। और लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म हमारा क्या इतना है, 20.75। इज वेरी वेरी इजी, 20.75। और हमें क्या निकालना है, n निकालना है। बस आपको हम बार बार कह रहे हैं ताकि इट विल मिक्स विथ योर ब्लड, यू ट्राई टू नो दिस थिंग, an इज इक्वल टू a। मैंने सैकड़ों बार ये बोल चुका है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर डियर स्टूडेंट्स 4 वेरिएबल है, इसमें से आपको कोई भी 3 वेरिएबल दे देगा, उसमें आपको चौथा वेरिएबल निकालना है। बस हमें यहां पर देखिए 3 वेरिएबल a d l दिया हुआ है, हमको चौथा वेरिएबल निकालना है। बस इसमें पुट करेंगे और वैल्यू निकल जाएगा। ये n एक्चुअली क्या है, हम लोग इधर l भी लिखते हैं, याद रहे, ये लास्ट टर्म को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये n निकालने में बड़ा अच्छा मदद करता है यदि आप l के रूप में इसको याद रखें, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, इन्हें फाइनाइट एपी, ये एक फाइनाइट एपी है, ये एक फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी में आपका लास्ट टर्म जरूर रहता है
और हमें n निकालना है, तो हमेशा आप इसको ही यूज करें, डोंट राइट an, ऑलवेज यू ट्राई टू राइट n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, सो दैट इट विल फैसिलिटेट यू while solving the problem, isn't it? So here L is how much? L is a 20.7, just to substitute all the values here. 20.75 is equal to, what is A? A is given to be 5 plus n minus 1. You have to find the value of n, isn't it? अब D का वैल्यू कितना आ गया? आपका 1.75 है. अब इसको आप यदि देखिए, इस इक्वेशन में हमारा सब कुछ दिया हुआ है, केवल एक ही वेरिएबल है n, हमारा n निकल जाएगा. हम इधर क्या करेंगे? ये 20 से 5 माइनस करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 15.75. 15 पॉइंट, ठीक पहला सवाल की तरह ही है. 15.75 को डिवाइड करेंगे किससे? 1.75 डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने के बाद आपका कितना रह जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n माइनस 1. अब यहां पर जो भी आएगा तो n इजिकल टू, ये देखिए इधर जो भी आएगा उसे प्लस 1 कर देंगे. देखिए ये भी, ये लाइक डेसिमल प्लस है, तो ये 75 का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1575 बाई 175 डिवाइड करके जो आएगा प्लस इसको क्या करेंगे हम? 1 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, देखिए फ्रेश सॉल्यूशन ये है, आपके सामने है. देखिए पहला वाला ₹5, उसमें से हम 1/75 ऐड करते गया, है ना, हर वीक में ऐड करते गया, तो हमारा एपी सीरीज क्या हो गया? पहला हो गया 5, देन 6.75, देन 8.5, देन लाइक दिस वे द लास्ट टर्म इज 20.75. A is equal to 5, D is equal to 1.75, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 20.75 एंड n हमें निकालना है. तो इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें कितना मिल गया? ये रहा n का वैल्यू 9 + 1, 10. इसका मतलब उसका 10th वीक में जाकर उसका कितना होगा? 20.75 होगा. अब इसका नोट्स ले लीजिए. तो आज से बस इतना तक. हम लोग एक्सरसाइज 5.3 सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी करेंगे. तो अभी तक आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. तब तक के लिए धन्यवाद. बाय बाय.